नमस्कार, गुड इवनिंग। महाभारत में दो बहुत कीमती घटनाएं हैं। एक घटना जो लक्ष्य को लेकर है, जो हम सब ने कई बार सुनी है। किस तरह से अर्जुन से पूछा उनके गुरु ने कि तुम्हें क्या दिखता है, उसने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखती है। एकाग्रता को लेकर जो है वो किस्सा हम सभी जानते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है, कीमती किस्सा है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार एक लाइन का एक सबक दिया सारे अपने छात्रों को और कहा कि इस सबक याद करके आना। एक लाइन का सबक था। तो सबने पूछा कि क्या लाइन का सबक है, क्या है? तो उन्होंने कहा सदा सत्य बोलो। ये एक लाइन का एक सबक था। उन्होंने अपने सारे शिष्यों से, कौरवों से और पांडवों से कहा कि कल इसको याद करके आना। दुर्योधन कहने लगा, अरे गुरुजी, मैं इतना मट्ठर नहीं हूं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि एक लाइन का वाक्य याद करने के लिए मुझे 24 घंटा लगे। ये तो पांडवों के लिए ठीक है, मुझे तो अभी याद हो गया। उन्होंने कहा नहीं, कल याद करके आना। कहा नहीं गुरुजी, हमें याद हो गया, अभी सुन लो। तो उन्होंने कहा कौन चिक चिक करने का? सुनाओ। तो दुर्योधन ने सबसे पहले सुनाया कि सदा सत्य बोलो। दूसरे दिन उन्होंने सारे शिष्यों से पूछा तो सारे कौरवों और पांडवों ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सबको याद हो गया। युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, कल याद करके आना। वो कल भी पूछा कि युधिष्ठिर याद हो गया? कल गुरु जी याद नहीं होगा। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद पूछा, याद हो गया? युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमको याद नहीं होगा। सारे लोग हंसने लगे, दुर्योधन और कौरव और पांडव सभी हंसने लगे। क्या एक लाइन का सबक इनको याद नहीं हो रहा, एक लाइन का सबक इनको याद नहीं हो रहा। दुशासन कहने लगे तो बहुत ही क्या है ना, दिमाग एक लाइन की बात याद ही नहीं हो पा रही, क्या भैया क्या। और सारे लोग उनको परेशान करने लगे। गुरु जी रोज उनसे पूछते और वो रोज कहते हमको याद नहीं होगा। द्रोणाचार्य भी गुस्सा हो गए, उनसे खफा हो गए, उनको सजा देने लगे। फिर कुछ दिन बाद एक दिन वो आए, कहने गुरु जी याद हो गया। कहले क्या याद हो गया? कहले वो सबक याद हो गया। कहले सुनाओ। कहले सदा सत्य बोलो। तो द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर से कि एक लाइन का सबक था, एक लाइन की बात थी, तुम्हें इतने दिन क्यों लग गए याद करने में? तो युधिष्ठिर ने एक बहुत कीमती बात कही। वो कहने लगे गुरुजी, जो जहां तक लाइन जो आपने दी थी उसे याद करने की बात थी, वो तो स्वाभाविक सी बात है कि फौरन ही याद हो गई थी। जैसा कि उस दिन दुर्योधन ने आपको सुना भी दी थी, मुझे भी याद हो गई थी। लेकिन इस बात का संकल्प लेने के लिए कि मैं सारी जिंदगी सदा सत्य बोलूंगा, मुझे इतने दिन लग गए। बात सबक याद करने की नहीं है, बात उस संकल्प को लेने की थी, इसलिए मुझे इतना समय लग गया। मैं ये बात जानता हूं कि आप सब लोगों को भी उपदेशों से, ज्ञान से, ज्ञानियों से एक इरिटेशन होता है। मुझे भी होता है। सारे लोग इस समय पूरी दुनिया सलाह और ज्ञान देने में लगी हुई है। तो मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे एक किस्सा अच्छा लगा तो मैंने आपको सुनाया, और उस किस्से के पीछे की जो बात है वो भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कि देखा गया है, मनोविज्ञान मानता है इस बात को, कि ज्यादातर संकल्प जो नए साल की रात में लिए जाते हैं वे अक्सर टूट जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि संकल्प हम बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत कठिन लेते हैं बिना विचार किए। बहुत सारे लोगों ने आज संकल्प लिया होगा, कल से शराब बंद कर देंगे, कल से सिगरेट बंद कर देंगे, कल से नॉनवेज बंद कर देंगे, कल से सुबह उठ के घूमने जाएंगे, कल से आलस्य बंद कर देंगे, कल से रोज 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों ने संकल्प लिए, लेकिन सिर्फ टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि हम बिना विचार किए नए साल की रात में संकल्प लेते हैं। तो विचार करिए, सोचिए और संकल्प लीजिए, और भगवान करे कि आपके संकल्प पूरे हों। मेरे भैया हैं प्रहलाद भैया, वो कहते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं होता, और अगर संकल्प में विकल्प खोजा जाए तो बहुत से महान कार्य होने से रुक जाते हैं। इसलिए संकल्प लीजिए, विचार करके संकल्प लीजिए, और उसमें कोई विकल्प मत खोजिएगा। नया साल आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। ऐसी मेरी मंगल कामना। शुभकामनाएं।